नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के एक और एमसीक्यू की टॉप एमसीक्यू सीरीज़ हम लोगों ने 500 एमसीक्यू की शुरू करी है। तो ये उसका दूसरा वीडियो है। आइए इसको शुरू करते हैं। आपको मज़ा आ जाएगी इसको करके, एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ है। आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये शासक है और ये राजधानी मैचिंग करनी है। खिलजी खान की राजधानी क्या थी, जसवंत राव होलकार की राजधानी क्या थी, माधवराव सिंधिया की क्या थी और सरफराज खान की क्या थी। तो इसका बहुत आसान तरीका आपको ये पता होगा भैया, सिंधियाज ग्वालियर में पाए जाते हैं, सरफराज खान बंगाल के थे भैया, खिलजी खान हैदराबाद और होलकार इंदौर। अब एकदम आसान हो गया कि नहीं? ऑप्शन डी बिल्कुल सही था इसका। ठीक है, याद रहेगा, सिंधिया ग्वालियर, सरफराज खान बंगाल और होलकार इंदौर, खिलजी खान हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार स्थानांतरित करा था। दूसरा, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम बंगाल का नवाब और शुजाउद्दौला अवध का नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। तीसरा कह रहा है, बक्सर का युद्ध जब हुआ तब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। Battle of Buxar was fought between combined armies of Mir Qasim, Sujauddaulah and only against Britishers. Robert Clive was the Governor General of Bengal when Battle of Buxar took place. कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, मीर कासिम ने कैपिटल शिफ्ट करी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये बिल्कुल सही है। अब बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी वो मीर कासिम सुजाउद्दौला ओनली नहीं है, मीर कासिम सुजाउद्दौला और नवाब ऑफ अवध जो था, मुग़ल एम्परर जो था शाह आलम द्वितीय, अगर आपको याद हो, शाह आलम सेकंड, ये भी इसमें शामिल था। ठीक है, और तीसरा कह रहा है ब्रिटिश जो है वो रॉबर्ट क्लाइव था, तो ये भी गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का जो टेन्योर था वो 1757 से 60 तक था और फिर 1765 से 1767 तक था। ठीक है, तो बक्सर के टाइम ये नहीं था, सिर्फ एक सही होगा। दूसरा देखते हैं, हैदर अली ने अपना करियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया था। डिंडीगुल में आर्मी फैक्ट्री की स्थापना हैदर अली ने अंग्रेज़ों की मदद से की थी। तीसरा कह रहा, मराठों ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। कौन सा सही है? इंग्लिश में देखें तो हैदर अली स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ हॉर्समैन। आर्मी फैक्ट्री इन डिंडीगुल वॉज सेटअप बाय हैदर अली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। मराठा फॉट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अंडर सदाशिवराव भाऊ। कौन सा सही है? देखिए, हैदर अली ने एक घुड़सवार के रूप में अपना करियर शुरू करा। ठीक है, बाद में बहुत ही बड़ा आपने देखा कैसे मैसूर साम्राज्य बनाया। डिंडीगुल तमिलनाडु में है, आर्मी की फैक्ट्री ठीक है हैदर अली ने बनाई, पर अंग्रेज़ों की मदद से नहीं, फ्रेंच की मदद से सेट करी थी। यहाँ पे ये गलती थी, आपने पहचान ली तो बहुत अच्छी बात है। और जो मराठा ने उन्होंने तीसरी जो बैटल पानीपत की लड़ी थी 1761 में, सदाशिवराव भाऊ के अंडर में लड़ी, ये भी बात सही है। यानी 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1 और 3 सही है। 14 देखते हैं, इन संधियों को उनकी घटना के क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द ट्रीटी इन ऑर्डर इंक्रीजिंग इन द अक्रेंस, मतलब कहने का है समय को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन हुई और बाद में कौन सी। जैसे सूरत की संधि है, सलबाई की संधि है, पुरंदर की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है, वडगांव की संधि। तो देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ हम देते हैं ताकि देखिए आपका पूरा रिवीजन एक ही जगह पे हो जाए। अब आपको सूरत की संधि का टाइम पीरियड अगर पता हो क्या था भैया, सूरत की संधि 1775 में हुई थी। ठीक है, और सलबाई की संधि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ तब हुई 1782 में। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि अगर आपको पता हो तो ये 1776 में होगी। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था तब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। ठीक है, तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में। वडगांव की संधि अगर बात करेगा तो वडगांव की जो संधि है वो हुए थे 1789 में। तो आप यहाँ से देख सकते हो सही ऑप्शन क्या है भैया, 1775 पहले है, फिर उसके बाद 1776 है, फिर उसके बाद 1789 है, फिर 82 है, फिर 92, यानी ACED बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रीटीज़ का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? फर्स्ट स्टेट टू साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध। तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस आपको पता हो लॉर्ड वेल्सली लाया था, और वेल्सली का टाइम पीरियड
1798 से 1805 तक था, है ना। 1798 से 1805 तक था इसका टाइम पीरियड। सबसे पहले सहायक संधि साइन करने वाला राज्य था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद, जो कि 1798 में ही इसने साइन कर लिया था। उसके बाद मैसूर भी आएगा, तंजौर है, बहुत सारे हैं। चलिए, यानी हैदराबाद। 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्पष्ट किया गया था। सगौली की संधि एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद की गई थी और ब्रिटिश भारत में बर्मा का विलय 1885 में हुआ था। इंग्लिश में देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप वॉज आर्टिकुलेटेड। ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज डन आफ्टर एंग्लो नेपाल वॉर और एनेक्सेशन ऑफ बर्मा इनटू ब्रिटिश इंडिया वॉज 1885। कौन सा सही है? तो बहुत आसान है दोस्तों। आपको पता होगा, अगर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो पहला गवर्नर जनरल था, जो मतलब गवर्नर जनरल था जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया 1848 से 56 में इसका टाइम पीरियड था। ट्रीटी ऑफ सगौली ये भी बिल्कुल सही है, 1816 में होगी एंग्लो नेपाल वॉर के बाद। और बर्मा जो है वो ब्रिटिश भारत में शामिल हो जाएगा 1885 में, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1935 से अलग भी हो जाएगा, नहीं तो आज बर्मा भी भारत का हिस्सा होता। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। 17 देखते हैं। इन घटनाओं को वहाँ होने के क्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित करना है, मतलब अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध, पहला एंग्लो अफगान युद्ध, एंग्लो नेपाली युद्ध, गंडमक की संधि और डूरंड समझौता। देख लो इतना बढ़िया प्रश्न है आपका, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा 3 एंग्लो बर्मा युद्ध हुए हैं, 3। मैं तीनों आपको बताता हूँ। एक 1824 से 26 में हुआ था, ठीक है, और दूसरा 52 से 53 में हुआ था, 1852 से 53 में, और तीसरा जो है वो 1885 में हुआ था जब पूरी तरह से विलय कर लिया गया था, ठीक है। तो 3 है, 24 से 26, 52 से 53 और 1885, ठीक है। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? पहला एंग्लो अफगान वॉर, तो देखो एंग्लो अफगान वॉर एक हुआ 1839 से 42, ठीक है। दूसरा होगा 1878 से 80 में। तीसरा एंग्लो अफगान वॉर होगा 1919 में। 3 होंगे इनके भी, ठीक है, 1839 से 42, 78 से 80, 1919, और यहाँ 24, 26, 52, 53, 85। अब एंग्लो नेपाली वॉर की अगर बात करोगे तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में बस एक होगा, फिर ट्रीटी ऑफ सगौली हो जाती है, ठीक है। और फिर ट्रीटी ऑफ गंडमक की बात करेगा तो ये दूसरा जो एंग्लो अफगान युद्ध है, ये वाला दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध, ये तब हुई थी 1889 में। ट्रीटी ऑफ गंडमक कब हुई? ट्रीटी ऑफ गंडमक दूसरे एंग्लो अफगान वॉर के टाइम। फिर डूरंड एग्रीमेंट की अगर बात करें हम, तो डूरंड एग्रीमेंट अगर आपको पता हो कब साइन हुआ, 1893 में हुआ था, ठीक है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन बनाई गई थी बॉर्डर के तौर पे, ठीक है। तो देखिए आप आराम से इसको मिला सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, CABD। क्या आंसर आ जाएगा? CABD। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना, सवाल जरूर आएगा इससे। 18 देखते हैं, कौन सा कथन सही है, इसमें भी आपको बताना है। वज़ीर अली खान अंग्रेज़ों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर आसीन हुआ था। हालांकि जनवरी 1799 में उन्होंने एक ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी। आर्थर वेल्सेली ने वज़ीर अली को प्रत्यार्पित करने के लिए जयपुर के राजा से अनुरोध किया। हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं ये बताना है आपको। वज़ीर अली खान विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश हैड असेंडेड द थ्रोन इन सितंबर। जनवरी 1799 he killed a British resident George Frederick Cherry. Arthur Wellesley requested the Raja of Jaipur to extradite Wazir Ali. We are talking about which event? Uprising in Ganjam Gumsur, civil uprising in Gorakhpur, Basti and Bahraich, civil rebellion in Awadh और uprising in Palamau। कौन सा सही? तो देखिए ये बात कर रहा है जो अवध में नागरिक विद्रोह हुआ था उसकी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मद्रास संधि 1769 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769, ठीक है। कौन सा सही है आपको ये बताना होगा। अब बताना है इसको मद्रास संधि के बारे में बताना है। ये मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर की गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति, और इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है।
It was signed between Mysore and British East India Company. The treaty allowed for the annexation of signing kingdom by British. It brought to end First Carnatic War. Which statement is incorrect? ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इस जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। ऐसे ही 20 है, कौन सा प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं थे? बहुत आसान प्रश्न, बैटल ऑफ प्लासी 1757 सबने पढ़ी। बंगाल के सिंहासन पर मेहरुनिशा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन। फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें। पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों के लिए राजस्व की हानि हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1737 के शाही फरमान की गलत व्याख्या। ब्रिटिश सपोर्ट टू द क्लेम ऑफ मेहरुनिशा ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड माउंटिंग गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ फोर्ट। एबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज फ्रॉम एंटायर बंगाल रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ रेवेन्यू। और द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्पीरियल फरमान ऑफ 1737 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जवाब भी प्लीज़ आप, मैं चाहता हूँ 19-20 का आप दीजिए। ऐसे ही आप लेक्चर आपको डेली मिलते रहेंगे। आप इस वीडियोज़ को लगातार फॉलो करते रहिए, इस चैनल को भी।